आश्चर्य की बात है, जब अर्जुन ये दिखा ही रहे थे और सब वाह वाही कर रहे थे तो दरवाजे पर आवाज आई ताल ठोकने की, भुजाओं की। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। सबकी दृष्टि अर्जुन से हटकर दरवाजे की तरफ गई तो देखा दिव्य कवच धारण की हुई, कुंडल धारण की हुई कर्ण प्रवेश कर रहा है। ये जो पीछे कवच कुंडल अपहरण की बात बताई थी कि सूर्य भगवान ने स्वप्न में कहा, वो युद्ध क्षेत्र की थी। वहां उनकी प्रशंसा के लिए कहा था कि स्वयं सूर्य भगवान ने आदेश किया था, पर उन्होंने चीज के लिए। ये युद्ध क्षेत्र में जब महाभारत युद्ध, उस समय की बात। दिव्य कवच जो शरीर के साथ उत्पन्न हुआ था, जे ही कुंती जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, इसी को तो गंगा में प्रवाहित किया था, वैसे अतिरथ ने पाला है। अधिरथ ने बड़ा आनंद हुआ, पर क्षोभ भी हुआ कि ऐसे वीर पुत्र को मैं घोषणा नहीं कर सकती कि मेरा पुत्र है। कुंती ने अश्रुओं से अपने कपोलों को भिगोते चुपचाप कि कोई देख ना पावे, बड़ा आनंद हुआ। सबसे पहला पुत्र है सूर्य भगवान के द्वारा। प्रचंड किरण जैसे भगवान सूर्य पधारते ऐसा तेजस्वी कर्ण आया और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी को ऐसे प्रणाम किया मानो उपहास कर रहा हो। थोड़ा अभिमान भी था, गुरुजनों से ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे गुरुजनों को एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता वैसे। और द्रोणाचार्य जी से कहा, बड़ा यश गा रहे हो अपने शिष्य अर्जुन का, इसने जितनी कलाएं दिखाई इससे बढ़कर कम समय में मैं कलाएं दिखाता हूं। सब स्वभाव सन्न रह गई। तुरंत बहुत से वीरों के साथ दुर्योधन खड़ा हुआ। अवश्य अवश्य स्वागत है वीर तुम्हारा, क्योंकि तो चाह ही रहा था कि अर्जुन की समानता करने वाला कोई नहीं, कम से कम ये वीर तो बोल तो रहा है, पर आज दिखाई भी देगा कि कितना वीर है। महाबली द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को आदेश दे दिया, तू अच्छा दिखा कला कौशल, बातचीत से ही नहीं होता। आश्चर्य की बात, कर्ण ने जितने अर्जुन ने कलाएं दिखाई थी दिव्यास्त्रों की, सब दिखा दी, और कम समय में, अर्जुन से कम समय में। बड़े भाई हैं पर पता नहीं है ना किसी को। और द्रोणाचार्य जी से कहा, आदेश कीजिए इस अर्जुन को, इसी रंगमंच पर मैं द्वंद्व युद्ध से ललकार कर इसके प्राणों का हरण करना चाहता हूं, मुझे ईर्ष्या है इससे। खड़ा हो गया दुर्योधन, छाती से लगाया कर्ण को और कहा, प्रिय मित्र, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा, जैसे चाहो वैसे भोगो, तुम्हें मैं मित्र स्वीकार करता हूं, और इन शत्रुओं के मस्तक पर पैर रख दो, यही हमारी इच्छा। उसकी तो छाती भूल गए। कुंती जी के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ कि दोनों मेरे लाडले, में कैसे बता पाऊं कि कर्ण भी मेरा पुत्र है। कर्ण ने कहा, आचार्य चरण, यदि अर्जुन खड़ा रहा तो जीवित नहीं रह सकता, मैं तुमको वचन देता हूं। यहां बड़ा आक्षेप। अर्जुन ने आचार्य चरण से कहा कि आप जानते हो कि आपका शिष्य निर्बल नहीं है, आप आदेश कर दो, इस वीर को मैं अभी धूल चटा देता हूं। कर्ण की ओर बढ़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जी, सब आश्चर्यचकित हो रहे कि रंगमंच पर कहीं युद्ध न प्रारंभ हो जाए। कुंती देवी को तो मूर्छा आ गई, जब दोनों युद्ध के लिए चले मूर्छा आ गई। दासियों ने चंदन मिश्रित जल से उन्हें होश मिलाया, पर वो कोई जान नहीं पाया कि मूर्छा क्यों आई इनको। दोनों वीर आमने सामने खड़े हैं। कृपाचार्य जी खड़े हुए और कहा, सावधान कर्ण, ये कुंती नंदन महाराज पांडु के पुत्र देवराज इंद्र से प्रकट हुए हैं। मैं परिचय देता हूं, ये हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र। तू अपना परिचय दे, किस चक्रवर्ती सम्राट का राजा है, किसका पुत्र है, कौन राजा है, कहां से आया है, तेरे मां और पिता का क्या परिचय है, क्या तू पांडुनंदन अर्जुन के सामने खड़ा होने का अधिकार रखता है। कृपाचार्य जी ने कर्ण भगवान सूर्य की तरफ ऐसे देखा, महाराज आप जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर कैसे इनको परिचय दूं। ग्रीवा झुकाकर कर खड़ा हो गया, उत्तर नहीं। कृपाचार्य के कहने पर कर्ण की आंखों में रोष है और लज्जा से सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कमल मुरझाया हुआ हो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, कृपाचार्य से, तुम्हें पता है 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक होता है राजकुल में पैदा हुआ उत्तम, दूसरा होता है सेनापति, अपने बल विक्रम से राजा को परास्त करके राज्य पद पर बैठ जाना, और तीसरा होता है एक राजा मित्र अपने दूसरे मित्र को राजा बना सकता है। मैं इसे राजा घोषित करता हूं, अंगराज कर्ण। मैं अभी तिलक करता हूं। अगर आप कहते हो कि किस राज, तो मैं इसे राजपद पे देता हूं,
और चक्रवर्ती सम्राट पद पर धृतराष्ट्र है, तो अधिकार है दुर्योधन का। तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, स्वर्ण का सिंहासन रखवाया, मुकुट रखकर अंगराज के पद पर कर्ण का अभिषेक कर दिया। राजा कर्ण ने कहा, दुर्योधन बिक गया मैं, अब कर्ण का जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब मैं कभी विचार नहीं करूंगा कि तुम्हारा आदेश धर्मयुक्त है या धर्मयुक्त। आज से बिक गया। तुमने हमारी ग्रीवा जो झुक रही थी उसे उठा दिया। अब जो आदेश करोगे कर्ण तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तदनंतर यह वार्ता हो ही रही थी कि अधिरथ जो बूढ़ा हो चुका था लाठी का सहारा लेकर रंगमंच पर आया। कर्ण ने जो ही देखा कि पिता है, क्योंकि उसी ने पालन किया था, उतरे और जाकर चरणों में मस्तक रखा। उसने कहा, बेटा इन राजकुमारों की सेवा करना पूरा जीवन मेरा धर्म रहा है और तुम इन्हीं की समानता करना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे हो। भीम ने कहा, समझे कर्ण, ये हमारे दुर्योधन, हमारा ही राज्य है ये, उनके मुकुट धरने पर तू राजा नहीं हो जाएगा। सुना अपने बाप की बात, जीवन भर ये सेवकाई करके जूठन खाता रहा है, उसी का तू पुत्र है, वैसे ही रहना सीख, डींग हाँकना बंद कर। ओ सूत पुत्र, तेरे हाथ में ये गदास्त्र नहीं शोभित होने चाहिए, घोड़ों की चाबुक होनी चाहिए। शांत होकर के कर्ण चुपचाप सुनते रहे। कुंती को बहुत अंदर से कि मैं बता दूं, ऐसा आक्षेप मत करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई, पर कैसे बोले। भगवान का ऐसा विचित्र विधान होता है कि सत्य को जानते हुए भी नहीं बोल पा रही थी। भीमसेन के कहने पर बहुत हृदय में क्षुब्ध हुआ, हाथ पकड़ा अधिरथ ने, चल इस रंगमंच से। कर्ण को रंगमंच से बाहर ले गए। भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे थे, इसलिए रंगमंच विश्राम किया गया। कर्ण को अपने महल में ले जाकर के दुर्योधन ने कहा, आज से हस्तिनापुर में कहीं कोई रोक टोक नहीं, और अंग देश तुम्हारा, तुम उसके राजा हो। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अगर कोई परास्त कर सकता है तो कर्ण परास्त कर सकता है पांडवों को, उसकी वीरता देखकर, क्योंकि ये युधिष्ठिर से भी बड़े हैं कर्ण। घबरा गए युधिष्ठिर, कर्ण के सामने हम पांचों पांडवों में किसी के सामर्थ्य नहीं कि विजय प्राप्त कर सके, ऐसा युधिष्ठिर जी के मन में निश्चय हुआ। द्रोणाचार्य जी ने सुबह हुई, सब शिष्यों को बुलाया, कहा देखो अब हमारी गुरुदक्षिणा लेने का फल है, समय है। पहले प्रथा थी, गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु आज्ञा पर चलने के बाद, जब गुरु आश्रम से वो गृहस्थाश्रम या संन्यासाश्रम, तो उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती थी, आपकी कोई भी आज्ञा हो जो हम पूर्ण कर सकें आप बोलिए। वो गुरुदक्षिणा के रूप में मानी जाती थी। सब राजकुमारों को बुलाया और कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा है, पांचाल राज नरेश द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में डाल दो। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा आदेश किया। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, युयुत्स, विकर्ण, जलसंध, ये जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पराक्रमी कौरव, मैं पहले युद्ध करूंगा, मैं पहले युद्ध करूंगा। राजधानी के निकट पहुंचकर द्रोणाचार्य जी रुके और कहा देखो एक एक पक्ष जाएगा, पहले कौरव जाएंगे, गुरुदक्षिणा में द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में लाएंगे, यदि ऐसा ना हो सका तो फिर पांडव जाएंगे। रथों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठ करके द्रुपद नगरी में प्रवेश करके विनाश करने लगे। महाराज द्रुपद को सूचना पहुंची कि कुरुवंशी राजकुमार आक्रमण कर दिए हैं। द्रुपद महावीर थे, तत्काल सैनिक और भाइयों के साथ वहां पधारे। अब ये राजकुमार कहां द्रुपद, भयानक बाणों की वर्षा की भय से भयभीत होकर भागने लगे 100 कौरव। घायल अवस्था में चीख पुकार करके वहां टिकी ही नहीं पाए उनके सामने। अर्जुन ने कहा ये जो आवाज सुनाई दे रही है कौरवों की त्राहिमाम की आवाज है। गुरुदेव वो भी आपके शिष्य और हमारे भाई हैं, अगर आप विलंब करते हैं तो हो सकता है उनके प्राणों पर भी आ जाए। आप आदेश कीजिए, मैं अभी बंदी बना करके द्रुपद को आपके चरणों में डालता हूं। ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर आदेश कर दिया। पांचाल द्रुपद बाणों से कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को
ऐसी मार लगाए, चीखते चिल्लाते हुए सब भाग पड़े, आर्तनाद करने लगे। शत्रुओं को सिंहनाद करते हुए अपने रथ से, घरघराट से भयभीत करते हुए अर्जुन चले और कहा, महाराज युधिष्ठिर आप गुरु सेवा में रहिए। भीमसेन से कहा आगे तुम गदा लेकर चलो। नकुल सहदेव से कहा तुम हमारे दोनों रथ के पहियों के बराबर घोड़े से चलो, अकेले मैं जीतूंगा, किसी सैनिक की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। महाराज द्रुपद की सेना को जैसे कोई मतवाला हाथी वन उजाड़ते हुए चलता है, भीम अपनी गदा से रास्ता साफ करते, कोई सामने टिकता नहीं। ग्वाला वन में डंडे से जैसे पशुओं को भागता है, भीमसेन ने सारी सेना अकेले खदेड़ दी द्रुपद की। द्रोणाचार्य का प्री कार्य करने के लिए अर्जुन ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे कि द्रुपद पक्ष को यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि चला कौन रहा है बाण। अंधेरा छा गया बाणों से। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से बाण संधान करके महाराज पांचाल नरेश द्रुपद के सारथी को मार डाला, ध्वजा काट दी, उनके धनुष की प्रतिष्ठा काट दी और कूद पड़े तलवार लेकर। और जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच लेता है, ऐसे द्रुपद को पकड़ करके गर्दन नीची करके और अपने रथ पे डाल लिया और भीमसेन से कहा बस वापस चलो। अर्जुन को आते देख करके द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए। द्रोणाचार्य के सामने जाके पटक दिया द्रुपद को चरणों में। द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कहा हां भाई द्रुपद, वचन याद करो, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं होता। आज मैं राजा हूं और तू भिखारी, बोल मित्रता स्वीकार करता है कि नहीं? अब जब राजा ही चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर द्रुपद के हृदय में भयंकर आग, अब राष्ट्र को रौंद दिया अकेले भीम ने। द्रोणाचार्य जी हंसे, बोले हम दयालु ब्राह्मण हैं, मारेंगे नहीं तुम्हें, क्षमा करते हैं, पर आप पूछते हैं हमसे दोस्ती करोगे? जैसे सभा में गए थे तो कहा था भिखारी तेरी मेरी क्या मित्रता, अब बोलो मेरे से मित्रता करोगे? तुम कुछ नहीं हो इस समय में, तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन है। हाथ जोड़ करके द्रुपद ने कहा मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, चाहे जीवन दान दो या आप मार दो, पर आप जैसे पराक्रमी महात्मा के पराक्रम को मैं ऐसा नहीं जानता था। द्रुपद ने कहा। उनका द्रुपद तुम आज भी मित्र हो, सम्मान के साथ जाओ, पर आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा। पांचाल नरेश का आधा राज्य द्रुपद को दिया और आधा द्रोणाचार्य जी ने लिया। द्रुपद को छोड़ तो दिया, पर द्रुपद ने कहा क्षत्रिय बल से तो तुम्हारा नाश नहीं कर पाए हम और न कर पाएंगे, अब मैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे, क्योंकि मैं सहने ये ईर्ष्या द्वेष जय पराजय ये बिना भगवान के भजन के शांत नहीं होती। अब जब ये बात नगर को पता चली कि द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया गया, तो पूरी प्रजा महाराज युधिष्ठिर पर टूट पड़ी। हमारे जैसे पांडु राजा थे वैसे ही महाराज युधिष्ठिर हैं। अब धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर राजा होने चाहिए। गली गलियों में लाखों लोग एकत्रित होकर धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपका सिंहासन खतरे में है। महाराज युधिष्ठिर के लिए पूरी प्रजा तैयार है। भीष्म जी, विदुर जी, ये सब एकत्रित हुए। प्रजा जब चाह रही तो फिर क्या होगा? वह ऐसा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी से नहीं। धृतराष्ट्र जी ने घोषणा कर दी युवराज पद पर महाराज युधिष्ठिर को विराजमान कर। युवराज पद पर विराजमान करने से कम राज सिंहासन तो बच जाएगा। विदुर जी की सलाह से, भीष्म जी की सलाह से प्रजा को आनंद हुआ। हाँ ठीक है, युवराज के बाद राजा तो यही होंगे ना। बड़ी शास्त्रीय पद्धति से महाराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर विराजमान किया गया। इसी बीच में भीमसेन ने भगवान बलराम जी से गदा युद्ध सीखा और दुर्योधन ने भी। कपटी आदमी चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी उसको अपने समीप ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं विनाशी होता है। जब से पांडव पधारे थे तब से शकुनी आके यहीं रहने लगा था। गांधारी जी का भाई है और बहुत ही कपट माया जाल में प्रवीण है। इसने कहा भांजे यदि युधिष्ठिर युवराज तो निश्चित राजा, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे। पांडु के पधारने पर धृतराष्ट्र हुए, आंख है नहीं। युवराज ये तो राजा वो, फिर उन्हीं का पुत्र राजा, मतलब सदैव तुम दास ही रहोगे, कभी राजा पद नहीं। मारो, पांचों को मारो। अब उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि अब क्या करो।
समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य महाराज युधिष्ठिर को मिलेगा, क्योंकि युवराज हो गए। अब क्या कर सकते हैं? इतने में जो भी राजा सर उठाता विरोध में, भीम और अर्जुन जाकर परास्त करके धनराशि धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित करते। ये सब सुनकर देखकर धृतराष्ट्र का हृदय जलने लगा। निश्चित निश्चित मुझे भी सिंहासन से उतारा जाएगा और युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कणिक नाम का बहुत ही कूटनीतिज्ञ सलाहकार था धृतराष्ट्र का। उन्होंने बुलाया एकांत में, कहा कुणिक, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं। परिस्थिति यह है कि मेरे भाई के ही पुत्र मेरे लिए कांटा बन रहे हैं। तो उसने कहा, महाराज, राजा आप हो, खजाना आपके हाथ में, मंत्री आपके हाथ में है, शत्रु कोई भी हो उसे मरवा डालना ही उचित होता है। ऐसी कूटनीति कहती है। तुम दंड देने में समर्थ हो, यदि दंड का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। शत्रु कोई भी हो, रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र या संबंधी कोई भी हो, अगर वो शत्रु है तो या तो उसे मुंह मांगी वस्तु दे करके अपने पक्ष में फंसा के मार डालना चाहिए, और या तो युद्ध में ललकार के मार डालना चाहिए। तो तुम पांडवों को युद्ध में ललकार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भतीजे, तो इनको प्रसन्न करके दांव में फंसा के मार दो। यही राजनीति कहती है। कुणिक का यह उपदेश सुन करके, यद्यपि नीति में निपुण धृतराष्ट्र पर बुद्धि काम नहीं कर रही, वो तो अपने स्थान को चला गया नीति बता करके। सुबल पुत्र शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब धृतराष्ट्र के समीप गए और कहा, महाराज, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हम 100 पुत्रों का पूरा राज्य से निष्कासन ही कर देंगे पांडव। भीमसेन सबसे बलवान हैं, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण हैं, और मैं सदैव जलता रहता हूं यह देख करके। आपने राज्याभिषेक भी राजपद पर युधिष्ठिर का कर दिया, तो आपको पता नहीं है कि यही राजा बनेगा। क्या यह उचित है? और उधर वो सलाह दे के गया ही था कि मरवा डालना चाहिए, जो कणिकमन वो कूटनीति का विशेषज्ञ था। कर्ण और शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र, अब आप कुछ विचार कीजिए। ये पांडव भारी संकट हैं, इनका विनाश होना ही चाहिए। ये भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी पांडवों का पक्ष छोड़ेंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बहुत प्यार करते, सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। युवराज पद दे ही दिया है, अब हमारे लिए क्या रह गया है? विचार कीजिए महाराज। अब ऐसी दिशा में हम क्या करें? आप हमारे पिता हो और राजा भी हो, क्या हमको ऐसे ही दास बना के इनका रखोगे? पांडु महाराज इतने सद्गुण संपन्न हुए, इसलिए बड़े आप थे पर राजा आप नहीं बने, आंखों के कारण, आंखें अंधी थी। अब आप राजा बने, मेरा अवसर था तो युवराज बना दिया युधिष्ठिर को। महाराज, आप कुछ तो कीजिए। अपने पुत्रों की बात सुनकर और उस कूटनीतिज्ञ की सलाह से बड़ा विचार किया कि क्या किया जा सकता है। आप लोग ही बताओ क्या कर सकते हैं? धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा तो उनका, महाराज, हमने विचार किया है, एक बार हस्तिनापुर से हटाओ, वारणावत है, ये बात फैलाई जाए कि वारणावत बहुत सुंदर है, हम वहां बहुत बड़ा मेला लगा रहे हैं, पांडवों को कुंती के साथ जाकर वहां कुछ दिन रहना चाहिए, दर्शनी नगर है, दर्शन करना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, एक बार आप हस्तिनापुर से हटाओ। ठीक है। दुर्योधन ने बहुत से राजमंत्रियों को पैसे देकर पूरे नगर में, वारणावत बहुत अच्छा है, वहां ऐसा, वहां जाना चाहिए युधिष्ठिर को, जिससे प्रजा विरोध न करे। प्रजा में हो गया, अच्छा हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को और कहा, बेटा, जीवन भर पांडु ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया है और तुम भी वैसे ही हमसे प्रेम करते हो। मेरा हृदय कह रहा, मैंने सुना है वारणावत बहुत सुंदर है, क्या तुम देखना चाहोगे? अपनी मां के साथ वारणावत चले जाओ, कुछ दिन वहां देखो, ये तो राज्य आपका है ही है, फिर आ जाना। युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये सम्राट पद पे बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो युवराज पद दिया है, ये बात क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या, इतना प्रेम से मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? निश्चिंत होकर तुम जाओ, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर? बिल्कुल मंगल है। अरे जिसके साथ भीष्म हैं, द्रोण हैं, उसे कहीं परेशानी हो सकती है, और हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। धृतराष्ट्र की बात को संशयपूर्ण लेते हुए युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, धर्म का अवतार है,
सोचा कि मैं असहाय हूं, इस समय मुझे वही करना है जैसा ये आदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिताश्री आप जैसा आदेश करें। बड़े पिता और विदुर जी को छोटे पिता कहते थे, वो पांडु के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने शांतानंदन, भीष्म, विदुर जी, द्रोण, वाल्मीकि, सोमदत्त, कृपाचार्य इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा आदेश मिला है मुझे वारणावत जाने का। धृतराष्ट्र जी के आदेश को कोई काट नहीं सकता, पर सब चिंतित हो गए, अचानक ये आदेश कैसा। पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करें, ऐसा बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दिया। वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक प्रधान निजी मंत्री था जिसका नाम पुरोचन था। पुरोचन को बुलाया और कहा पुरोचन, ये धन धान संपन्न संपूर्ण पृथ्वी जैसी हमारी वैसी तुम्हारी, तुम्हें एक कार्य करना है, तुरंत तुम वारणावत पहुंचो और एक महल का निर्माण करो। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट धन की तो कोई कमी नहीं है। ऐसा भवन निर्माण करो जिसमें चारों ओर बहुत सुंदर कमरे, बहुत सुंदर शैया भवन, ऊपर से रत्न लगे हों और अंदर में घी, तेल, चर्बी, लाह, ये सब मिलाकर मोटी मोटी दीवारें बनी हुई, ऊपर से रत्न और नीचे अंदर सब ये पेट्रोलियम, जिसमें आग लगती पूरा का पूरा महल भस्म हो जाए। और ये लोग जब पहुंचे तो गांव के महल में रखना, जब तैयार हो जाए पूरा तब कहना कि आपके लिए एक निजी महल तैयार किया है, आप कुछ समय तक उसमें वास करें और अवसर मिलते ही आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती को वहां भस्म कर देना। चारों तरफ पूरे महल में सन, तेल, घी, लाह, चर्बी, लकड़ी ऐसे लगाना कि कोई जान न पाए, ऊपर से रत्नों का लेप। बड़ी सावधानी से, गुप्तचरों के द्वारा भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है। पांडवों को ऐसे विश्वास दिलाना जैसे तुम उनको बहुत प्यार कर रहे हो। जब पांडव जल जाएं तब तुम भी बाहर खड़े होकर के रोना कि हाय ये क्या हो गया, कैसे आग लग गई, क्या हो गया, तो ऐसे, और हमें सूचना देना। पुरोचन ने वैसा ही करने का ठाना जैसा दुर्योधन ने कहा था। शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वो वारणावत पहुंचा और गुप्त रूप से रात्रि में सब सामान मंगवाता और महल का निर्माण शुरू किया। पांडव जन हस्तिनापुर को प्रणाम करके दुखी होकर के चले तो उनको पहुंचाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और बड़े बूढ़े हस्तिनापुर के साथ कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। धृतराष्ट्र यद्यपि ये नहीं जानते थे कि वहां आग लगाने का प्लान ये लोग कर रहे, वो केवल दूर भेजना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी की तरफ देख रहे थे। सभा साथ चल रही थी पर बार बार विदुर जी की तरफ की कोई संकेत, कोई इशारा। भीष्म जी ने कहा हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हस्तिनापुर से वारणावत जाएं, पर महाराज का आदेश क्यों है ये मुझे पता नहीं, और उनके आदेश पर हम सिंहासन के अधीन है। जो सिंहासन पे होगा उसका जो आदेश होगा हम उसी के पालन में दृढ़ रहेंगे, ऐसा हमने अपने पिता को वचन दिया है महाराज शांतनु को। इसलिए हमारा कोई आदेश चलेगा नहीं, हम चाहते नहीं हैं पर तुम्हें जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के इस आज्ञा पर कोई विरोध नहीं दे सका। विदुर जी ने सोचा कि एकांत मिले तो कुछ बात करूं, पर एकांत क्या सब साथ है, तो भाषा बदल दी। वो भाषा केवल युधिष्ठिर को पता है क्योंकि वो धर्मराज के अंश से है, म्लेच्छ भाषा। उन्होंने, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में बोला जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर तुम्हें पूरा रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ये हिंदी में, पर वो म्लेच्छ भाषा किसी को समझ में वहां नहीं आई। जो अनभिज्ञ पुरुष होता है, रहस्य को नहीं जानता, वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ नहीं लेता है, वो उससे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय कर सकता है, पर जो समझ नहीं लेता वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ऐसा तीखा शस्त्र है युधिष्ठिर जो लोहे का नहीं बना है पर पूरे शरीर को भस्म कर देगा। जो उसे जानता है वो उस आघात से बचने का उपाय कर लेता है। अर्थात संकेत में बताया कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक भवन का निर्माण किया है जो चर्बी, तेल, घृत, लाख आदि से बना हुआ है, क्योंकि विदुर जी के भी गुप्तचर लगे रहते थे पांडवों की रक्षा के लिए। फिर कहा युधिष्ठिर, घास फूस सूखे वृक्ष वाले जंगलों में वहां जलाने के लिए आग की व्यवस्था की जाती है,
पर वहां के जो चतुर चूहे होते हैं वो बिल का निर्माण करके अंदर से अपने आप को उस आग से बचा लेते हैं। समझदार व्यक्ति को इसमें समझ लेना चाहिए। अर्थात उस महल में पूरा आग ही आग प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगे। यदि वहां एक सुरंग तैयार कर ली जाए और तुम वहां से निकल जाओ तो बच सकते हो। युधिष्ठिर जिसके आंखें नहीं होती वो मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना? अर्थात तुम्हें पहले से ही सुरंग जहां से खुदी, जहां से निकलना, वहां से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तुम किस दिशा को, किस जंगल को जा रहे हो, यह ज्ञान होना चाहिए। और तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यदि धैर्य खो दोगे तो तुम शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। और युधिष्ठिर मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का पता लगता है, पांचों इंद्रियों को एक साथ रखता है, तो शत्रु कभी पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। अर्थात तुम पहले ही दिशा का चयन कर लो, और कितना समय है, कौन सी दिशा है, ये नक्षत्रों से पता चलता है। और तुम पांचों भाई एक मत रहना, तो ये कौरव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। म्लेच्छ भाषा में ऐसा उपदेश किया। युधिष्ठिर जी ने म्लेच्छ भाषा में उत्तर दिया, आपकी बात अक्षरशः समझ रहा हूं। विदुर जी ने दाहिने करके उनको आशीर्वाद दिया, जाओ। भीष्म जी भी और नगरवासी भी लौट आए। कुंती जी साथ में थी, उनका बेटा मैं समझ नहीं पाई विदुर जी क्या बोले, तुमने कहा अच्छा मैं समझ गया, तो ये भाषा क्या थी? तो उनका ये गुप्त भाषा है। विदुर जी ने मुझे संकेत किया है कि तुम जिस महल में रखे जाओगे वो प्रज्वलित अग्नि को बढ़ाने वाले पदार्थों से बना और तुम्हें मारने का प्लान है। यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे और धैर्यवान रहोगे और सुरंग की व्यवस्था कर लोगे तो तुम वहां से बच जाओगे। पांडवों का शुभागमन वारणावत वासियों ने जब सुना, सब लोग नगर के बाहर आकर के अगवानी की। देवमूर्ति पांचों पांडव सबने आशीर्वाद दिया जो बड़े बूढ़े थे, और नगर के महल में उनको रखा गया। पुरोचन जो दुष्ट स्वभाव वाला दुर्योधन का निज जन था, मंत्री था, आकर के प्रणाम किया और खूब ऐसी प्रेम भरी बातें व्यवस्था की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था, सुंदर शैया आदि। 10 दिन तक रहने के बाद पुरोचन ने कहा कि महाराज आप हस्तिनापुर के युवराज हैं, नगर के महल में शोभा नहीं देता, आपके लिए नगर से बाहर एक महल तैयार किया है, बहुत रुपया लगा के, महाराज आप कृपा करें उस महल में पधारें। वो शिव भवन है, आपके लिए मंगल भवन है। पुरोचन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों पर दृष्टि डाली कि नंबर आ रहा है आग लगाने का इसका, या वहां ले जाएगा मारेगा, पर बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बहुत मुस्कुराते, हाँ हाँ हम भी देखना चाहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर गए, पूरे महल को देखा। अब महल को ऐसे कुटिया थोड़ी बनी थी, किलोमीटरों में महल का निर्माण था। भीमसेन, इतना भयंकर भड़कने वाली अग्नि की वस्तुएं तो मैंने देखी नहीं जितना महल बना है। भीमसेन, इस 4 दीवारी में केवल आग ही आग लगने वाली वस्तुएं भरी, ऊपर से केवल रत्न है, ये अग्नि प्रज्वलित करने वाले पदार्थों से। कारीगरों ने सन, राल, मूंज, बांस और घी, चर्बी इससे बनाया है, पूरा महल इससे बना हुआ है। भीमसेन ने कहा भैया दबने की क्या बात, हुकुम करो, 1 मिनट में इस पुरोचन को पलटा देते हैं, आग लगा देते हैं पूरे महल में पहले ही, क्या ऐसे पशुओं की तरह डरना? नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे हो, हम ये कर सकते हैं, पर तुम समझो उसका ये प्लान है, और अगर हमने इस प्लान को जरा भी बाहर किया तो वो दूसरा ऐसा प्लान बनाएंगे जो हमारी समझ में नहीं आएगा, हमें मरवा देगा। वो इस समय जब मारने पर लगा हुआ तो मुझे गुप्त रूप से साबित करना है कि मैं मर गया और मुझे इसी में रहना है। अगर हमारे बचने का कोई और उपाय होता तो विदुर जी बता देते, जैसा विदुर जी ने कहा वैसा ही मुझे करना चाहिए। हम लोगों की चेष्टाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि पुरोचन जान जाए कि हम जान गए हैं। पूरी सावधानी के साथ अब इसी में रहना होगा। हमारी किसी भी चेष्टा से इसको समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं इस बात को जान गया हूं कि महल ऐसा भड़काऊ अग्नि बढ़ाने वाले से बना हुआ है। हम जलने के डर से अगर भागेंगे तो आक्रमण करवा के मारने की कौन सी चेष्टा करेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। अभी तो पता चल गया तो हम बचने का उपाय कर सकते हैं। अर्जुन से कहा तुम्हारी एक ही यहां की दिनचर्या, हर समय पुरोचन पर दृष्टि रखना और वो जान न पावे, वो आग न लगाने पावे, इसके बीच में कोई ना कोई उपाय तो हम लोग करते हैं। ऐसा सोच ही रहे थे, महल में प्रवेश किया कि कुछ आदमी लिए, एक आदमी आया,
और पुरोचन से कहा मैं हस्तिनापुर से आया हूं और मुझे महल की सफाई करने का आदेश दिया गया है। हाँ ठीक है, जाइए अंदर। अंदर गए और युधिष्ठिर से कहा मैं विदुर जी के द्वारा भेजा हुआ हूं और हम इतने सुरंग बनाने में प्रवीण की कम समय में बहुत लंबी सुरंग तैयार कर देते हैं, पर तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं बताता हूं, उन्होंने मिलेच्छ भाषा में आपसे कहा था कि एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का नहीं है पर वो सबको भस्म कर सकता है, वो मकान। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं विदुर जी का ही आदमी हूं, कोई छल कपट नहीं, विश्वास कीजिए मेरे पर। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं समझ गया। विदुर जी ने जो आपको उपदेश किया था कि एक बिल तैयार होना चाहिए, उसी के लिए मैं आया हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा सौम्य तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं पहचानता भी हूं कि आप विदुर जी से मिलते थे, आप उनके गुप्तचर हैं, मुझे पता भी है। उसने कहा बस इस महल के अंदर कोई आने न पावे, पुरोचन भी आने की चेष्टा करे तो वहीं रोक दिया जाए, और अगर कहीं ऐसा हो कि कोई आ रहा तो मुझे संकेत कर दिया जाए। मैं ऐसी स्थिति रखूंगा। एक लकड़ी का ऐसा तख्त बनवाया था जो वहीं तत्काल रख करके आसन उस पर लगा हुआ था, और उस तख्त में नीचे ऐसे कपड़ा डाल के किसी सुरंग जहां से बनी कोई देख लो, महाराज युधिष्ठिर उस पर बैठ जाएंगे जब तक खोदेगी। पर भगवत कृपा से कोई बाधा ही नहीं आई, बहुत जल्दी सुरंग का निर्माण तैयार हो गया गंगा जी तक जाने का, और उसके ऊपर एक काठ की ऐसी लेवल और उसके ऊपर मिट्टी, जैसे किसको पता ही नहीं है कि यहां सुरंग बनी। कुछ ही दिनों में सुरंग तैयार हो गई। उस भवन के ठीक बीचों बीच सुरंग निकाली गई, भूमि की समान तह पर उसको पाट दिया गया। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने पूरा ऐसा मुख बंद करके मिट्टी डाल दी कि जैसा महल की अन्य भूमि वैसे ही वो भूमि। पांडवों ने कहा बहुत बड़ा काम हो गया, बचने का उपाय हो गया। भीमसेन ने कहा कि वो आग लगावे इसके पहले हम लगा दें तो कैसा रहेगा, वो भी जाए, वो भी तो मजा चखे, महल निर्माण किया है। तो उस दिन क्या था कि कुंती जी ने ब्राह्मणों को और भूखों को भोजन पवाने के लिए निमंत्रण दिया था। तो एक भीलनी भी आई थी जिसके 5 लड़के थे। ये पुरोचन हम पर विश्वास कर रहा है और विश्वास दिला के धोखा देगा, इसलिए भैया बढ़िया बात बन गई। अब वो जो भीलनियां आई थी वो जंगल से शराब लेके आई थी, तो उस भीलनी ने भी शराब पिया, उसके पुत्रों ने पिया, खूब खीर पुआ पाया और वहीं महल में सो गए। ब्राह्मण लोग पाके चले गए। पुरोचन आराम कर रहा था। भीमसेन ने गदा उठाई, एक गदा मारी तो जो सुरंग का दरवाजा था टूट गया, निकलो बाहर, और वहीं से आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था। पूरा महल वो इतना प्रज्वलित है, एक जगह छुआती पूरा महल बम से, जिसे बम फूटता है ऐसे पूरा महल आग आग हो गया। रात भर आग जलती रही, इतना उसमें सामान था। अब तो वारणावत में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ, महल में अचानक आग लग गई, सब लोग पांडव भस्म हो गए, बड़ा आर्त भाव। अब भगवान की देखो लीला की, 5 पांडव मर गए और कुंती भी मर गए, इसके प्रमाण के लिए भीलनी उसके 5 पुत्र वहीं जल गए। चारों ओर आग ही आग। पूर्वासी जन दीन ताले हाय हाय करके सब घेरे हुए हैं आसपास। ये पुरोचन जरूर पापी इसी में लगा रहा कि पांडवों का विनाश कैसे। धिक्कार है धृतराष्ट्र की बुद्धि को, धिक्कार है दुर्योधन की बुद्धि को। ऐसा पूरी रात खड़े रहे। जब दिन हुआ तब वहां जांच शुरू हुई लोगों से। वो जो सुरंग बनाने वाला था बड़ा प्रवीण था। प्रथम गेट से लोग देख रहे हैं कौन जला, वो भाग के वहीं गया जहां सुरंग थी, और सारी आग सब भर के कि सुरंग का नामो निशान न रहे, अपने आदमियों के साथ, और फिर आकर उनके बीच में सम्मिलित हो गया। इधर भय से युक्त तो पांडव है, सुरंग से जा रहे हैं, और लंबी सुरंग। जब बाहर निकले सुरंग से तो थक गए, क्योंकि भय भी था और हृदय कि अब ये जब हमारे विनाश के लिए कौरव पक्ष लग गया तो कहां तक हम बचेंगे। कुंती जी बैठ गए, मेरे से चला नहीं जाता, राजमाता है। नकुल सहदेव भी। भीम ने भयंकर रूप धारण किया, कुंती जी को ऐसे बैठाला, नकुल सहदेव को यहां बैठाला, अर्जुन और युधिष्ठिर को ऐसे टांगा, चल पड़े। भीम चारों को ऐसे, महापराक्रमी परम वेगशाली भीम ऐसे लेकर के अपने मां को और चारों भाइयों को चल रहे हैं। रास्ते में जो मतलब यहां से रास्ता नहीं, पहाड़ है, एक लात मारते वहां से गली बन जाती। कोई वृक्ष सामने आता जरा से धक्का में गिरा देते, वायु वेग से। पवन पुत्र हैं भीम, तो वो रास्ता बनाना नहीं पड़ता, जिधर से चलते रास्ता बनता चला जाता। तेजस्वी वायु की गति के समान अपने पैरों के ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। परम ज्ञानी विदुर जी ने पहले ही नौका लगा रखी थी गंगा जी के किनारे।
जब वहां गए तो नौका को चलाने वाला आया, प्रणाम किया और कहा मुझे विदुर जी ने आपकी सहायता के लिए भेजा है और मैं उनका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको उन्होंने म्लेच्छ भाषा में उपदेश किया था और ये उपदेश किया था। क्योंकि विश्वास होना, पता नहीं दुर्योधन का आदमी हो तो। उनका हाँ मुझे विश्वास है। बोले आप आराम से नाव पर बैठिए और बहुत दूर धारा से बहुत दूर जाकर के उनको उस पक्ष में किनारे पे छोड़ा। भयंकर जंगल, पूरे जंगल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं, बड़े बड़े कांटे बांस ऐसे जैसे जंगल होते हैं और बड़े ही हिंसक जंतु। कुंती जी ने कहा आप कहां जाएं? तो भीम जी ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मां, कोई भी इस वन में ऐसा पशु नहीं है जो तुम्हारे पुत्रों की तरफ आंख दिखा सके। महाबलशाली भीम जी साथ है। उस नाव में बैठकर से उस जंगल में उतरे। चारों भाइयों ने कहा इस जंगल में हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। भीम ने कहा वैसे ही बैठो। माता कुंती को ऐसे बैठा ला, ऐसे चारों को लिया, बड़े वेग से आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर कुंती ने कहा मैं प्यास से प्राण त्याग रही हूं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो एक विशाल वृक्ष था पीपल का, वहां साफ करके अपने भाइयों को और मां को विराजमान किया और कहा अर्जुन सावधान रखना, जंगल है, मैं जल की खोज में जाता हूं। एकांत में उनको विराजमान करके और जल की खोज में गए तो सारस की आवाज आ रही थी। सोचा ये पक्षी वहीं रहते हैं जहां आसपास जल होता है। वहां समीप गए तो बड़ा निर्मल सरोवर था। जल पिया, अब ले किसमें जाए? तो अपना ऊपरी चद्दर, अब भीम का चद्दर तो भारी चद्दर हो, उसको गीला किया, क्योंकि चद्दर में पानी थोड़ी रुकेगा। उसको गीला किया तो कम से कम अंजुली अंजुली पीने को मिल जाएगा। कैसी विपत्तियां आती हैं धर्मात्माओं के ऊपर। जरा सी विपत्ति में हम धर्म छोड़ देते हैं। इन महापुरुषों ने कैसे भयंकर कष्ट सहते हुए धर्म का, सत्य का त्याग नहीं किया। जब वहां गए तो वहां सब शिथिल होकर सो रहे थे। तो सोचा कि जगाना तो ठीक नहीं है, पर मुझे जगना आवश्यक है। वो जग ही रहे थे कि एक विशाल काय दैत्य बट वृक्ष में रहता था। उसकी गंध में मनुष्य की गंध आई। जैसे पका तरबूज खरबूजा होता है तो सुगंध आती है, ऐसे उनको अपने खून की गंध आती है। उसने अपनी बहन से कहा कि आज तो बढ़िया समझो भंडारा है हमारे लिए, ये आए हैं बड़े वीर हैं, जाओ इनको लाओ मार के, आज हम लोग खाएंगे। इधर भीष्म जी, विदुर जी और सब बड़े बड़े कुरुवंशी बहुत उदास हो गए कि पांडव मारे गए। धृतराष्ट्र भी जलांजलि देने के लिए आए, दुर्योधन आदि भी आए। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी सब मुस्कुरा रहे हैं, जलांजलि। भीष्म जी के आंसू चल रहे हैं। भीष्म जी बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो धर्म का पालन करने वाला है उसका नाश कैसे हो सकता है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि धर्मात्मा पुरुष का नाश कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बार बार रो रहे हैं, कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा कैसे? ऐसा कैसे मृत्यु हो सकती है? ऐसी मृत्यु इन महापुरुषों की कैसे हो सकती है? पर वो जलांजलि दे विदुर जी ने देखा कि भीष्म जी तो बहुत विकल हो रहे हैं। पांडवों को नष्ट कर दे ऐसी काल में ताकत अभी नहीं है। लाक्षागृह में भस्म हो सके ऐसा भाग्य नहीं है पांडवों का। कैसे? विदुर जी नजदीक गए जलांजलि के बहाने और भीष्म जी से कहा आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव मरे हुए नहीं। मैंने पहले से सुरंग की व्यवस्था की थी और वो नाव के द्वारा सुरक्षित जंगल में पहुंचा दिए गए हैं। अब वो अव्यक्त रूप से कहां घूम रहे हैं, पर वो सुरक्षित है। आप जलांजलि मत दीजिए, पांडव सुरक्षित है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।